हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप सभी लोग 11th के जितने भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, है ना, आप सभी बच्चे आप इस क्लास को देख रहे होंगे और आज आप सोच रहे होंगे कि आदित्य सर इस क्लास में क्या कर रहे हैं, है ना। अक्सर जो है हम जो है क्लास 12 के बच्चों के साथ जो है डेली मिलते हैं, डेली क्लासेस चलती है और नॉर्मली जो है हम पूरा का पूरा अपना समय जो है क्लास 12 के स्टूडेंट को दिए रहते हैं, क्योंकि उन सब का बोर्ड एग्ज़ाम रहता है, पता है ना, उन सब का क्या रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम रहता है। तो हम लोग को क्या रहता है, मेरा प्रेशर क्या रहता है कि हमको हर हाल में बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को मार्क्स दिलवाना है, इसलिए हम 11th वाले बच्चों पे थोड़ा कम नहीं के बराबर ही ध्यान देते हैं, लेकिन 12th में वही हम पूरा का पूरा हर एक अपडेट, हर एक क्लास, सब चीज़ पे मेरा अच्छे से नज़र रहता है कि सब कुछ सीरियस तरीके से अच्छे ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले आप सभी लोग जो इस क्लास में जुड़े हो, आप सभी लोग को स्वागत है ना। आज आप सभी लोग, है ना, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने सारे स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कितने सारे स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट हमको पहचानते भी हैं, मेरा नाम भी जानते हो कोई लोग, कोई स्टूडेंट हैं जो हमको जानते होंगे पहले से। फास्टली कमेंट करिए, थोड़ा सा आप लोग से बात हो सके। चलो, मतलब जानते हो पहले से ना। देखो जी, मेरा काम जो है, हम नॉर्मली जो है आप सबका जो आप क्लास 12 होता है ना, अभी तो आप देखो क्लास 11th में आप थे, है ना, आप क्लास 11th में अभी थे और 11th की अब पूरा तैयारी करके, 11th की आप एक तरीके से पूरा तैयारी करके अब आप कहाँ आ रहे हैं, अब आप क्लास 12 में आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 12 में आ रहे होंगे। हमें पता है कि आपका 11th जो है एक तरीके से आप पढ़ाई तो किए हैं, आप स्टडी तो किए हैं, है ना, आपकी जो पढ़ाई जो है, आपकी जो स्टडी है वो तो हुई है, लेकिन आप सब लोग ना उससे संतुष्ट नहीं हो। आप सब लोग चाहते हो कि नहीं, क्लास 12 में जो है ना हमको बेहतरीन भैया करना है, मतलब जो हम क्लास 10th में जो एक तरीके से हम सपना देखे थे कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है और हम बहुत कहीं ना कहीं तक उसको हम प्राप्त करने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रह चुका था। लेकिन अब हमें क्लास 12 में जो है वो सपनों को पूरा करना है, वो ड्रीम हमें पूरा करना है, हमें अच्छा मार्क्स लाना है। या तो आप सभी लोग सोच रखे होंगे एक अच्छा मार्क्स, है ना, एक अच्छा मार्क्स आप सभी को आ जाए आपके परीक्षा में, ठीक है, आप ये सोच के रखे होंगे, या फिर आप हो सकता है आप कहीं टॉपर का सपना देखे होंगे, है ना, कि टॉपर बने भैया। तो ये सभी चीज़ पॉसिबल है अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो, ठीक है, अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो। यस सर, हम आपको यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, 11th में हो तुम लोग अभी, ये तैयारी कैसा है, हिंदी और इंग्लिश क्लास 12 का भी पढ़ रहे होगे लगभग, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा भी क्लास वगैरह हुआ है क्या अभी आप लोग का, कुछ भी किए हो? यस सर, आपसे पूरा 2024 पढ़े हैं हम सफ़र बैच से, यानी अभी 11th में हो, यानी एक तरीके से 11th में ही आप बैच लेके पढ़े हो ना, बहुत अच्छा सर, बढ़िया, न्यू स्टूडेंट, ओके। चलिए, तो देखो अगर थोड़ा बहुत भी किए हो नहीं किए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हम लोग का जो है, जहाँ तक बात करें, आप लोग साइंस के हो, ठीक है, आप लोग जो है क्या चीज़ से हो, साइंस के हो। आप सबको आगे क्लास 12 की जर्नी में किस प्रकार से आप सभी को तैयारी करनी है ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखो 11th जो है आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो परीक्षा वगैरह होता है इसमें किस तरीके से, हम तो एक तरीके से क्वेश्चन भी बोलोगे तो 11th का हम पहले दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस वैसा ही नॉर्मल तरीके से रहता है, जाओ एक बार बस एग्जाम में बैठो, पास कर जाओगे। क्लास 12 मेन होता है, क्लास 12 में हम लोग को एकदम प्लान बना के चलना होगा और क्लास 12 की पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे एजुकेशन मावा ही है प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जो होता है, मतलब एक टॉपर्स की संख्या जो होती है सबसे हाईएस्ट, और अच्छा मार्क्स अगर बोलोगे 450 प्लस के बोलोगे तो इसमें लगभग हम लोग के पास 3-4 हज़ार से कम बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, मतलब 4000 से कम स्टूडेंट क्या ही होंगे 450 प्लस के। और बाकी जो है जहाँ तक बात करेंगे टॉपर्स की, डिस्ट्रिक्ट में अपने लोग के पास जो है 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और स्टेट टॉपर में जहाँ तक बात करेंगे तो 9 स्टेट टॉपर, ये एक रिकॉर्ड था। तो देखो एक अच्छा मार्क्स के लिए तो जाना ही जाता है, अब हम लोग को तैयारी पे फोकस करना है कि हम लोग को तैयारी को स्ट्रांग बनाना है। आप सब लोग का 11th जैसा भी गया होगा, आप लोग को पता है कि आप लोग का जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप सबको पता है ना। क्लास 12 में कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई सर बैकग्राउंड में सॉन्ग आ रहा है, हाँ आज सरस्वती पूजा है ना तो आ रहा होगा,
और अच्छा है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में मेरा आवाज़ आ रहा है तो ये जो पीछे का नॉइज़ होता है वो ख़त्म होते जा रहा होगा। देख रहे हो, जो आपदा होता है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा रहा है। चलो, हम लोग का जो है एक तरीके से आप लोग जानते होंगे साइंस, ठीक है, ठीक है जी, अपना साइंस है यानी विज्ञान। आप सभी लोग क्लास 12 में हो, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आपका सब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स होगा, ठीक है, यानी आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा? फिजिक्स, ठीक है, एक है फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री, ठीक है, एक है केमिस्ट्री, उसके बाद होगा बायोलॉजी, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, और उसके अगला जो एक पेपर होता है इंग्लिश, ठीक है। इसी में से कोई स्टूडेंट पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे होंगे, कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे होंगे, है ना, यानी आप सब लोग होंगे पीसीबी वाले होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट पीसीएम वाले होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट पीसीएमबी वाले होंगे, है ना, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले। चाहे हो सकता है हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप हो सकता है इंग्लिश मीडियम से हो। आप सब लोग को एक लिमिटेड सिलेबस मिलता है, यानी देखो अपने को ना, अगर मान लो यहाँ से ये अगर आपका चारों है तब भी मान लेते हैं 300 मार्क्स का ही, चूंकि अगर एक होगा भी तो एक्स्ट्रा में होगा। 300 मार्क्स आपका यहाँ से मिला, 200 मार्क्स आपको यहाँ से मिला, ठीक है, कुल मिला के अपने को 500 मार्क्स हुआ। और 500 मार्क्स में अगर हम लोग 500 मार्क्स में अगर तैयारी कर लेते हैं 490 का, तो आप समझो स्टेट टॉपर में आ गए। 490 का अगर तैयारी कर लिए तो, ठीक है। अब देखो अपने पास जो है पूरा साल बाकी है, 1 साल बाकी है। अगर मान लेते हैं हम लोग के अगर सब सब्जेक्ट में अगर मान लो 15-15 चैप्टर्स ही अगर मान लो, ठीक है, 15-15 चैप्टर्स ही मान लो, तो क्या मेरे साथ, है ना, पूरा साल 1 साल अगर पढ़ाई करोगे तो क्या मतलब पूरा सिलेबस एक एक चीज़ नहीं रटा जाएगा, एक एक चीज़ समझ में नहीं आ जाएगा? एकदम आएगा। देखो हम खुद एक टॉपर रह चुके हैं, ठीक है, हमें पता है किस तरीके से तैयारी करनी होती है, और ऑब्वियसली हम वही तरीका बताते हैं सभी लोग को। एक्चुअली देखो आप लोग के साथ हम मिले नहीं हैं, हम पहला दिन मिले हैं, आप लोग की क्या तैयारी रही 11th में नहीं रही हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम ये एश्योर जरूर करेंगे, आप सबको इतना तो वादा जरूर आप लोग से करेंगे, आप लोग जो मेरे साथ में पढ़ाई करोगे ना, क्लास 12 की जर्नी में पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर डे 1 से लेकर लास्ट डे जिस दिन एग्जाम होगा तब तक हम साथ रहेंगे। अभी देख रहे हो ना क्लास 12 वाले को, अभी नया एडमिशन हम लोग का चल रहा है, लेकिन नया एडमिशन में क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले बोर्ड एग्जाम दिलवाएंगे 12th वाले बच्चों का, फिर अगला जो है नया सेशन वाला बैच स्टार्ट करेंगे। यानी आप लोग का भी बैच अभी रुका हुआ है, सारे लोग, आप लोग तो मोस्टली लोग एडमिशन ले ही चुके हो, है ना, नया बैच में जो अपना क्लास 12 वाला जो आया है एजुकेशन बाबा ऐप पे ही, तो आप लोग एडमिशन ले ही चुके हो, लेकिन अभी तक बैच स्टार्ट नहीं किए हम लोग। क्लास 12 का बैच स्टार्ट करेंगे जब ये परीक्षा बोर्ड एग्जाम जो है अभी चल रही है ना सब लोग का, जो 25 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोग का एग्जाम जैसे खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिनका बोर्ड परीक्षा है उनका बोर्ड परीक्षा अच्छे से दिलवाना। ये काम अगला आप लोग का जो परीक्षा होगा, आप लोग में भी पूरा आपके परीक्षा के अंतिम दिन तक साथ रहेंगे। जब आप लोग का परीक्षा हो जाएगा तब अगला हम कोई और सब्जेक्ट मतलब अगला नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ तो सर हमें बस हिंदी और इंग्लिश का टेंशन हो रही है। अच्छा देखो, अगर अपने को ये सारे पेपर्स हैं, ठीक है, सबसे पहला ये पेपर्स आप सबको स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, और जिसके लिए जो है ना हमारे पास बहुत अच्छे से टीम, इस बार बहुत बेहतरीन टीम हमारे साथ है, और जो आप सभी को पूरे क्लास 12 की तैयारी करवाएंगे। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोग टेंशन मत लो, है ना, हम है ना हिंदी इंग्लिश में एक एक चीज़ जहाँ व्याकरण ग्रामर हर चीज़ होगा ना, सब टॉपिक एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपकी परीक्षा से पहले लगभग 3 बार आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, 3 बार मतलब पूरा पढ़ा के 3 बार रिवाइज करना, ठीक है, वो करवाएंगे। 11th का एक तरीके से देखो बच्चे लोग भी फोकस नहीं करते हैं, टीचर भी फोकस नहीं करते हैं, लेकिन 12th में फोकस करवाने के लिए हम खुद हैं, ठीक है। मेरा काम ही है कि भैया 12th में एकदम बेहतरीन पढ़ाना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों को, और मेरा काम है रिजल्ट दिलवाना, मेरा काम है अच्छा मार्क्स, ये जो गुड मार्क्स लिखे थे ना वो हमको दिलवाना है आप सबको, इसके लिए पढ़ाई करवाना है। सर कब होगा स्टार्ट, है ना, ये पूछ रहे हो ना। देखो अभी हम बैच के बारे में आप सबको बताते हैं। अगर बैच जो स्टार्ट करेंगे, देखो ये बोर्ड एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है अभी, ठीक है, ये अभी बोर्ड एग्जाम जो है चल रही है किन लोग का, 25 वाले बच्चों का।
2025 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन सबका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप लोग दोगे परीक्षा 2026 में, ठीक है, आप लोग दोगे 2026 में परीक्षा। तो देखो 25 वाले लोगों का एग्जाम खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा उसी दिन, है ना, उसी दिन हम जो है एक और क्लास लाएंगे आप सभी लोग के लिए। किस बैच में? जो अपना क्लास 12 का जो बैच आया है उसमें, ठीक है, उसमें हम एक क्लास लेंगे, सब डिटेल्स अच्छे से बताएंगे, कैसे क्या हम लोग को पढ़नी है, कैसे क्या चीज़ हम लोग को करनी है, पूरा साल का जर्नी क्या होगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जो है ये 490, है ना, हमारा टारगेट, हम लोग का टारगेट 490 जो है ये किस तरीके से अचीव हो पाएगा, किस तरीके से हम लोग पूरा कर पाएंगे, ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और बात बोलेंगे, हम जो है अगर कोई भी चीज़ मतलब कोई भी लोग अगर है, कुछ भी बोल लेने से नहीं होता है कि अगर मतलब हम लोग चर्चा कर ले करें हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे नहीं होता है, कौन कर रहे हैं ये जरूरी होता है। हम लोग का रिकॉर्ड है ना जी, मतलब बिहार बोर्ड में आप लोग तो अभी बहुत जूनियर हो, 26 में परीक्षा दोगे आप सब लोग। देखो हम तो 17 वाले बैच को पढ़ाए थे, 18 वाले बैच को, 19 वाले, 20 वाले, 21, 22, 23, 24, 25, अब देखो 26 वाले बैच में हो आप सब। तो इतने साल का अनुभव है और ऑब्वियसली एक तरीके से बेहतरीन पढ़ाएंगे। अब तो मतलब ये 10 उंगली है, 10 उंगली खत्म हो गया, अगले बैच 27 वाले बच्चों को क्या दिखाएंगे। तो इतने साल का अनुभव है, तो सोचो अगर हम खुद आए हैं 11th में, हम खुद ही रहेंगे, मतलब मेरा डेली एक होता है ना 11th क्लास में हमको नज़र कभी आप लोग से मिलते नहीं होंगे, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से रूबरू नहीं हुए होंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या है। 11th में नॉर्मली आप लोग आते होंगे, क्लास करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, बात करते होंगे, स्टूडेंट से चल जाते होंगे। अरे यही है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास का पावर क्या होता है ये आप सब लोग को जब क्लास 12 में आओगे, जब हम लोग के क्लास में ज्वाइन करोगे, जब क्लास 12 का क्लास देखोगे, अरे यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसे पढ़ाई हुआ करता था, अभी ऐसे पढ़ाई हो रहा है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में हम लोग खुद रहेंगे। हाँ तो देखो जी, कौन सा बुक लेना है, क्या लेना है, सब चीज़ जब तक हम लोग बताते नहीं तब तक मत खरीदना कोई भी बुक जाके। अभी जो है आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग को अगर कुछ भी पढ़ाई करना है, ठीक है, नॉर्मली अभी आप 11th का सारा चीज़ रिवाइज करते चलो, ठीक है। हम क्लास 12 में सबसे पहले बेसिक क्लास स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अब जो है आप सबको हम बताते हैं कैसे क्या पढ़ना है आप सबको। आप लोग का देखो बोर्ड परीक्षा है कब? बोर्ड परीक्षा है 26 में, यानी आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है वो है 2026 में, ठीक है, 2026 में आप लोग का परीक्षा है। अब हम जो बैच जिस दिन स्टार्ट करते हैं, यानी एक तरीके से बैच तो स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, मतलब हम जो है बेसिक क्लास सारा चीज़ स्टार्ट कर देंगे, लगभग समझो 15 फरवरी से पहले ही सारा चीज़ हम लोग बता देंगे कैसे क्या रहेगी, ठीक है। तब तक में हम लोग लगभग एक क्लास तो ले ही चुके रहेंगे कि आप लोग का कैसे क्या पढ़ाई होना है। और उसके बाद जहाँ तक बात करें ये बैच, ये कहाँ पे ये क्लास मिलेगा, ये मिलेगा क्लास 12 वाला हमसफ़र बैच में, ठीक है, क्लास 12 वाला हमसफ़र बैच में। अब देखो क्लास 12 वाले हमसफ़र बैच में आओगे, आपको अपना फिजिक्स का क्लास मिल गया, केमिस्ट्री का क्लास मिल गया, मैथ का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हिंदी का और इंग्लिश का, ये अपने को ये सारा सब्जेक्ट का क्लास मिल गया आप सबको। अब इन सारी क्लास में कहीं ना कहीं सब में अलग अलग टीचर्स होंगे, टीचर्स अलग होंगे, डेली क्लासेस रहेगा। डेली जब क्लासेस होगा तो एक तरीके से रोजाना आपको आदत बन जाएगी कि पढ़ाई करना है। और क्लास 12 में कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं होता, एकदम टू द पॉइंट, टाइमली डेली क्लासेस, और साथ ही साथ नोट्स वगैरह टाइमली, और हर चीज़, चूँकि उसमें खुद हम भी रहते हैं, उसी में इंक्लूड है ना। ये 2 पेपर में तो हम भी खुद रहेंगे और ये सारे पेपर्स में मेरा खुद ही ध्यान रहता है, तो मतलब ये एक तरीके से सारे सब्जेक्ट में हम खुद ध्यान दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग इसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। और हाँ 11th क्लास में जहाँ तक जितना अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, 11th का जो आप जहाँ तक सिलेबस की बात करोगे, 11th में जितना पढ़ना होता है, ठीक है, जितना पढ़ना होता है उतना आप सब लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जो कोई चैप्टर्स बाकी है, कुछ टॉपिक्स बाकी है, वो सब टॉपिक्स छोड़ा गया है, वो सब टॉपिक्स रखा रहता है, चूंकि एक तरीके से वो सब टॉपिक्स की जरूरत होती है क्लास 12 में। तो क्लास 12 के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, क्लास 12 के स्टार्टिंग में ही उसका जो है बेसिक क्लास, यानी क्लास 12 के स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या देंगे, 11th का बेसिक क्लास सबको देंगे, ठीक है। बेसिक क्लास जो होता है, बेसिक क्लासेस जो है हम लोग आप सबको देंगे, तो वो बेसिक क्लास में सभी चीज़ें कवर हो जाएगी, जो पूरा सिलेबस 11th का जो आप पढ़े हैं, कुछ ही क्लासेस में 11th का बेसिक में पूरा 11th का हम लोग रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद क्लास 12 के एक एक चैप्टर, पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, एक चैप्टर जब हम लोग शुरुआत करेंगे ना, तो देखोगे किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं।
टेस्ट भी होगा ना क्या? अच्छा, आप लोग 11th में हो सकता है शायद आप लोग का टेस्ट नहीं हुआ तो होता होगा, या फिर होता होगा तो बहुत कम होता होगा, लेकिन क्लास 12 में यही चीज़ बेहतरीन ढंग से होता है। सर हम लोग का 12th में क्या क्या बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए ही बेसिक क्लास बनाए हैं कि क्या क्या ज़रूरत है 11th का, वो सब चीज़ें टीचर्स पढ़ाएंगे आप सबको। उसका एकदम टेस्ट ले लेंगे 11th का एक तरीके से एग्जाम के रूप में कि भाई चलो 11th को बात खत्म करो, जो हुआ सो हुआ, भूल कर आगे चलिए बढ़ते हैं और हम लोग 12th को बेहतरीन बनाते हैं। क्योंकि हम लोग का काम क्या है, बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सबको बेहतरीन करवाना। इसी के लिए बेहतरीन बैच हमसफ़र बैच जो इतने सालों से आ रहा था, और वही बैच क्लास 12 में अब 26 वाले बच्चों के लिए आया है। और ये जो है सिंपल सी बात बता रहे हैं, ये एक सिंपल एक बैच नहीं है, ये एक सफ़र है पूरे साल का। यानी आपकी जर्नी पूरे यहाँ से तय होगी, यानी आप सबका एक एक समय, एक एक टाइम जो होगा कीमती होगा, मतलब आप लोग के लिए जो ज़रूरी है उतना ही वैल्यू करते हुए आप लोग के समय को हम यहाँ पे लगाएंगे। जो जितना क्लासेस होंगी उन सब क्लास में उतना ही वैल्यू ऐड होगा आप लोग के, है ना। यानी एक तरीके से जहाँ तक बात करें, पढ़ाई उतनी ही अच्छे तरीके से होंगे। सारे टीचर्स जो पढ़ाएंगे इस तरीके से पढ़ाएं ताकि आप अपने आगे जीवन में कुछ कर सको। अब अगर हम बताते हैं, ये जो है 25-26 के लिए बैच जो है एजुकेशन मावा ऐप पर, लगभग हम लोग के साथ 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं जुड़े हुए हैं एजुकेशन मावा ऐप से। और जहाँ तक बात करेंगे सब चीज़ें, मतलब ऐप का जो है जानते होंगे, एजुकेशन मावा ऐप है, आप उसी पे क्लासेस कर रहे हो, ठीक है। अभी अगर बताइए, जो प्लेटफॉर्म है आप लोग का बिहार के लिए, आप सबको पता है होगा, बिहार बोर्ड का एक सर्वश्रेष्ठ जगह है ये, ठीक है। हर बच्चों का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम एजुकेशन मावा प्लेटफॉर्म से पढ़ें, ठीक है। कुछ बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मजबूरी में कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन अंत में उनका मन जरूर रहता है कि नहीं, हम एजुकेशन मावा ऐप से ही पढ़ेंगे। देखो हम लोग ना ये एक चीज़ भरोसा रखते हैं, हम आपसे फ़ी थोड़ा सा कम ले सकते थे, ठीक है, तो उसमें हम क्वालिटी नहीं आपको दे पाएंगे। वो क्वालिटी है ना, एक टीचर्स बहुत कम फ़ी में भी आते हैं, एक टीचर्स बहुत महंगे फ़ी भी लेते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें क्वालिटी है उतना। तो हम टीचर्स वैसे ला के देंगे, वैसे ही तरीके से हम खुद भी मेहनत करेंगे ताकि एक तरीके से आप लोग का अच्छा रिजल्ट आ जाए। थोड़ा बहुत 500-1000 रुपया अगर फ़ी ज़्यादा होगा, हमें लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि हमको मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरा पढ़ाई अच्छा हो। 11th क्लास की फ़ी उतना कम दिए ना। अब 12th में आ जाओ, 12th में एक तरीके से क्या है, 12th में वो क्वालिटी ऐड करेंगे, वो जानोगे, है ना, कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में क्या दम है, कि इतना रिजल्ट आता कैसे है। कभी सोचते नहीं हो इतना रिजल्ट आता कैसे है, क्यों, और प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? ये कभी सोचे हो कि भाई 12th में, स्पेशली 12th का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10th पहले पढ़ा नहीं रहे थे, हम लोग 12th पढ़ा रहे हैं। 12th में इतना ज़्यादा रिजल्ट क्यों आ रहा है जबकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं? तो इसके पीछे भी वजह है ना कि भैया जो है मतलब सबसे शिक्षक है हमारे पास, सबसे ज़्यादा रिजल्ट होती है, और उसके बाद 24 घंटे डाउट सॉल्यूशन, मतलब आपका डाउट जब होगा, डाउट वगैरह क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले लाइव क्लासेस हम लोग देंगे, लाइव हो जाएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये टाइमली अपलोड हुआ करेंगे क्लास 12 में। उसके साथ में पीडीएफ नोट्स, क्लास हुआ उसका पीडीएफ रोजाना, आज क्लास हुआ आज ही पीडीएफ अपलोड होता है क्लास 12 में, ये हो जाएगा। उसके बाद हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेपरेट टीचर होंगे, वो भी बेहतरीन। अब तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट में 2-2 टीचर्स आपको पढ़ाएं, ठीक है। आप क्लास 12 में तो आ जाओ अच्छे से। उसके बाद जहाँ तक बात करें टेस्ट सीरीज रहेगा, मतलब ये टेस्ट सीरीज जो अभी स्टूडेंट बोले हैं, कौन से स्टूडेंट थे, हाँ शांति कुमारी पूछ रहे हैं सर टेस्ट भी होगा ना। यही चीज़ें हम आपको बताने के लिए आए थे। टेस्ट सीरीज जो होगा ये रहेगा और ये रोजाना चलेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट सीरीज जो रहेगा ना, हर चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होती है उसका टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन, मतलब आप सब लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। डेली क्यूज टेस्ट, क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर का, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये तो शायद आपका 11th में भी होता होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, ये सब 12th में जरूरत होती है, 11th में ये सब का नीड नहीं होता है। 12th क्लास में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। सीधे 70 से 90% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो सब क्वेश्चन सिर्फ इस बैच का प्रीमियम वो कोर्स है, ठीक है। मॉडल पेपर, कोर्स रिवीजन, ये सब चीज़ें। बिहार के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से टॉपर्स निकले हैं। इसके पीछे वजह यही है कि बच्चे लोग भरोसा किए हैं और जो जो पढ़ाए हैं वो पढ़ते हैं। आप सिंपल एक टारगेट बनाओ कि हमको 2026 में बहुत अच्छा करना है। मेरा अगला टारगेट है, आप सभी लोग अपने मन में यही सोचो कि मेरा अगला टारगेट है कि हम एजुकेशन मावा से कोर्स ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद सिंपल से हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ये पेपर्स हैं, इन सभी के लिए अलग अलग कॉपी जाके खरीद लो, ठीक है। एजुकेशन वाला कोर्स ज्वाइन कर लिए, दूसरा स्टेप कॉपी खरीद लिए जाके, और उसके बाद पहला दिन से, डे 1 से जो भी पढ़ाया जाएगा सब चीज़ कॉपी में लिखेंगे और एक एक चीज़ हम यहाँ पे याद करते चलेंगे। और एक चीज़ याद रखना, क्लास में जितना चीज़ अगर होते जा रहा है, अगर वो सबको कवर करते चलते हो, प्रॉपर रिविजन करते चलते हो, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है।
अभी जहां तक बात करेंगे ये कौन है, ये आप देख रहे हो, ये इस कोचिंग के टॉपर्स हैं नहीं रे, ये जो है ना ये क्या है, ये स्टेट टॉपर हैं, ये स्टेट रैंक 2 है, स्टेट रैंक 2, पूरे बिहार में दूसरा स्थान, पूरे बिहार में तीसरा स्थान, पूरे बिहार में चौथा स्थान, पूरे बिहार में पांचवा स्थान, पूरे बिहार में पांचवा स्थान, पूरे बिहार में छठा स्थान। तो ये इस कोचिंग के सिर्फ टॉपर नहीं बल्कि इस कोचिंग के तो हैं ही सारे, लेकिन इस पूरे अपने स्टेट में, पूरे बिहार में ये टॉपर हैं। उसके साथ में देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, ये सब तो लोग बनते जाते हैं। आप लोग अगर पढ़ोगे तो कल को हो सकता है आपके जूनियर्स को हम आपका फोटो दिखा रहे होंगे कि देखो ये सब स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। देखो 5 स्टेप में हम लोग को पढ़ना है, और इन 5 स्टेप में अगर हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप 1 जिसमें सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप 2 जिसमें एक तरीके से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे, मतलब चैप्टर पूरा पढ़ लिए, उसके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, उसके बाद ठीक है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, इस बार लैब वगैरह भी करवाएंगे, थोड़ा बहुत आप लोग को सब चीज़, केमिस्ट्री ऐसा नहीं रटवाएंगे है ना, या फिर सब चीज़ों को एक तरीके से लैब के रूप में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप में अपने को है PDF नोट्स मिल जाएगा, चौथा स्टेप में आप उसका उस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, और 5वां स्टेप में उसका डाउट क्लास हो जाएगी। ये 5 स्टेप में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे अपने क्लास 12 का। ठीक है जी, चलिए और क्या है इस बैच में, इस बैच में जो बच्चों का भरोसा है वो तो है ही, तो आप सब लोग ऑलरेडी होंगे ही इस बैच में। आप सब लोग क्या करना, बस यहाँ पे जो है क्लिक करके क्लास 12 में आपको आ जाना है, क्लास 12 साइंस चूज कर लेना, और क्लास 12 में आके आपको वहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा साइंस में आप उस सब्जेक्ट का आ सकते हो। बाकी आर्ट्स का भी अलग कोर्सेस है, कॉमर्स का भी अलग कोर्सेस है, तो आपके जो भी दोस्त वगैरह होंगे आर्ट्स के कॉमर्स के, उसको भी अपना एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आना, और बाकी आपकी जो साइंस वगैरह के दोस्त हैं सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। ठीक है, सब कुछ आप सभी को मिल जाएगा। अब आप लोग एजुकेशन ऐप पे ऑलरेडी ज्वाइन ही है, आप सब लोग का एक तरीके से फ़ी जो है, फ़ी जहाँ तक बात करेंगे, फ़ी आप लोग का भी, फ़ी में भी कुछ डिस्काउंट है ना, आप लोग का फ़ी में भी कुछ डिस्काउंट है। अभी ये फ़ी आप लोग का तो है ही नहीं, फ़ी अब ये रह चुका है, ठीक है, फ़ी अब ये रह गया है। इसके साथ में भी आप सब लोग कॉल कर लेना, आप लोग के लिए एक अलग से डिस्काउंट है। ठीक है, जो अपने इस ऐप पे ऑलरेडी जो बच्चे ज्वाइन हैं उन सभी लोगों के, उन सभी बच्चों के लिए, तो ये तो है ही, आप सब लोग ये सब चीज़ जान रहे हो। अब कुछ आप सबका डाउट होगा, वो सब डाउट आप पूछिए। सर डाउट कहाँ पे पूछ सकते हैं, देखो क्लास 12 में जब आओगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा डाउट के लिए। सबसे पहला आप डाउट जो है लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो, दूसरा आस्क डाउट करके एक ऑप्शन है वहाँ पे पूछ सकते हो, तीसरा जो भी क्लासेस अपलोड होगा उसके नीचे एक डाउट का ऑप्शन हम लोग देते हैं क्लास 12 में, वहाँ से तीन ऑप्शन है, तीनों जगह से कहीं से पूछ सकते हो। सर PDF में बहुत प्रॉब्लम होती है, PDF में जहाँ तक बात करेंगे 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 12th में एक तरीके से हम लोग जो है ना रोजाना, जैसे आज क्लास हुई आज ही उसका PDF अपलोड हो जाएगा, तो 12th में इस तरीके से, 12th में हम खुद भी रहेंगे ना। चलिए, सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा, क्लास 12 का सिलेबस, जब का क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 का जो है सिलेबस हम लोग का जो कंप्लीट का डेट होता है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ही हम लोग सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देते हैं, है ना। ये अभी जो 25 वाले स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, अभी जो बोर्ड परीक्षा चल रहा है, उन सब का 31 अक्टूबर को सिलेबस खत्म किए थे, और ये बहुत सालों से जब से पढ़ा रहे थे तब से हम लोग का यही डेट है 31 अक्टूबर लास्ट डेट। ये लिख के रख लो कि 31 अक्टूबर को एजुकेशन ऐप पर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर ऑनली एंड ओनली रिवीजन वगैरह चलता रहेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो पाएगी, आप सब लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये डेट हमारे तरफ से ये लिख के ले लो 31 अक्टूबर, यानी आप सबको पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ प्रॉपर्ली मिलता है रिवीजन करने के लिए। सर अच्छे टीचर्स चाहिए 12th में, हाँ बिल्कुल अच्छे टीचर्स ही देंगे हम आपको 12th में, है ना। आपको ये भी नहीं है कि आपको 11th में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे आपको वही टीचर्स देंगे, बेहतरीन टीचर्स आपको देंगे 12th में। आप जो है इस आदित्य भैया पे भरोसा रखना, आपका जो डेट है, ये डेट अभी आप पूछो ना कि भैया किस डेट में ख़त्म होगा, इस डेट को ख़त्म होगा तो होगा, होना है, हर हाल में होना है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ प्रॉमिस किया गया आपका PCMB के लिए और हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर ये सब भी होगा। मतलब आप इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद कोई अलग जगह से कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, या फिर कोई ऑफलाइन कोई जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पढ़ाई सिर्फ एक ऐप एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। क्या चीज़, देखो जब अपने लोग का बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तब रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन के लिए हम लोग का अलग से एक तरीके से पूरा पढ़ाई उसमें करवाएंगे, पूरा कोर्स का रिवाइज वगैरह ये सब करवाते रहेंगे। ठीक है,
चलो सर, अच्छे टीचर्स चाहिए 12th में। हाँ बिल्कुल अच्छे टीचर्स रहेंगे, आप सभी लोग को मिलवाते हैं ना, मतलब बैच में आना और उसके बाद हम आप सभी को मिलवाते हैं सारे टीचर्स से सबसे पहले, और मिलवाएंगे और सब लोग को एक तरीके, सब लोग आपको मतलब अच्छे लगेंगे, आप सब लोग कहोगे, आप सब लोग के मन में कहीं ना कहीं चलने लगेगा कि हाँ अब मेरा 12th अच्छा जाएगा। उसके बाद हाँ अब और कुछ सवाल? सर मैंने तो 12th का बैच बाय कर लिया है। चलो 12th का बैच आप ज्वाइन कर लियो ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है ना। और जो पहले ज्वाइन कर रहे हैं उन सब बच्चों पे मेरा पहले वो सभी लोग का लिस्ट हम अलग से रखेंगे, और आप लोग को अलग से कहीं ना कहीं हम लोग कॉल करवा के कुछ ना कुछ हम लोग आप सबको देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसलिए पहले आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ख़त्म ही हो रहा है। आप सब लोग बढ़िया से पढ़ो। यूट्यूब पे जो है नॉर्मली क्लास सब चलता रहेगा, मेन क्लासेस पूरा का पूरा आप सबको यूट्यूब पे ही हो, मतलब एक तरीके से ऐप पे ही होगा, एजुकेशन वाला ऐप पे ही होगा पूरा का पूरा क्लासेस। यूट्यूब पे वो तो एक तरीके से नॉर्मली बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो इधर उधर कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए छोटा छोटा क्लासेस वगैरह वो सब आती रहती है। लेकिन मेन जो है एजुकेशन वाला ऐप पर जो प्रीमियम क्लासेस होती है, जिसमें लेवल हम जिसका बात किए हैं वो आपको एजुकेशन वाला ऐप पे दिखेंगे, आपको हम सफ़र बैच में दिखेंगे, ठीक है। सर हम कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, आज कल में इसको आप ज्वाइन कर लो, और उसके बाद आप ना अपने माइंड से ये टेंशन हटा लो कि कहाँ से हमको पढ़ना है। सिंपल हम आपको क्या चीज़ बताएं, आपको हम अभी पहले करने के लिए 2 स्टेप बताएं। एक तो भैया आप जाओ एजुकेशन वाला ऐप से, जो आपकी क्लास 12 है उसमें जाके अपना कोर्स ज्वाइन कर लेना। दूसरा, आप अपना जो भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का आप क्या करना, अपना कॉपी एक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए खरीद लेना, ठीक है। तीसरा, आप सबको बैठे रहना है, हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत करना है, पूरा एकदम माइंड बना के कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, बस ये सोच के हम लोग को चलना है, ठीक है। तो आप सब लोग जाओ, निश्चिंत रहो, आप अपने आदित्य भैया पे इतना भरोसा रखो, आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे इतना भरोसा रखो। 11th जैसा पढ़ाई 12th में नहीं होता है, 12th में बेहतरीन ढंग से करवाया जाता है, तभी जाके अच्छा मार्क्स लाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप सब लोग बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, कॉपी वगैरह जा खरीद लो, और बैच आराम से ज्वाइन कर लो, और हम लोग फिर रोजाना फिर तो मिलते रहेंगे। फिर आप सबका जो डाउट होगा, जो भी समस्या होगी, सब कुछ हम खुद रहेंगे, कोई समस्या होने ही नहीं देंगे, ठीक है। देखिए 11th खराब हुआ जिन सब लोगों का, सबसे पहले उन सारे बच्चों को जरूरी नहीं है कि 12th भी खराब ही हो, 12th को बेहतरीन बनाना है, ठीक है, और 12th को हम लोग सब साथ मिलके बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप सब लोग जानते होंगे, है ना, टेस्ट कहाँ पर होता है, टेस्ट ऐप पे ही होगा, सब बताएंगे, है ना, वही सब चीज़ें टेस्ट वगैरह ऐप पे ही होता है। आप सब लोग जानते होंगे क्लास 12 के लिए ही मेनली, हम लोग तो 11 तो बाद में शुरू किए थे, हम लोग 12th के लिए ही जाने जाते थे। 2017 से जो पढ़ाना स्टार्ट किए थे वो क्लास 12 को ही पढ़ाना शुरू किए थे, तो क्लास 12 के लिए ही स्पेशली एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो 12th में अगर हो आप, तब तो आपको एजुकेशन वाला चूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी और सलाह दीजिएगा अच्छे जगह पे, ये नहीं कि भैया 500 1000 2000 सस्ता है कहीं जाके ज्वाइन कर लिए। सब लोग सेम ही चीज़ बताते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होती है, नहीं तो हम क्यों ना वो फीस हम भी तो रख सकते थे। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय। आप सब लोग आराम से जाओ और कोर्स ज्वाइन कर